हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल एसवी मूवी एक्सप्लेनर। आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं माय फॉल्ट। ये मूवी 2023 में रिलीज हुई थी। मूवी के स्टार्टिंग में हमें एक लड़की को दिखाया जाता है जिसका नाम नोआ होता है और नोआ जो कि ये पैकिंग कर रही होती है और वो अपनी मॉम के साथ कहीं जाने वाली होती है। जिसके बाद नोआ अपनी मॉम के साथ कार में बैठती है और रास्ते में जाते समय नोआ अपनी मॉम लड़ाई कर रही होती है क्योंकि उसकी मॉम जो कि नोआ को लेकर के अपने नए हस्बैंड के घर शिफ्ट होने के लिए जा रही होती है और नोआ को ये चीज़ बिल्कुल अच्छी नहीं लगती है, जिस वजह से वो अपनी मॉम से फाइट कर रही होती है। जिसके बाद नोआ और उसकी मॉम अपने नए हस्बैंड के घर पहुंच जाती है और तभी अब हम नोआ के मदर के नए हस्बैंड का घर देखते हैं जो कि काफी ज्यादा शानदार होता है वो क्योंकि वो बहुत ही ज्यादा रिच होता है और नोआ का दिमाग और भी ज्यादा खराब हो जाता है ये चीज देख करके। तभी अब हम नोआ के मदर के नए हस्बैंड को देखते हैं जो कि इन दोनों का बहुत ही अच्छे से वेलकम करता है और ये चीज देख करके नोआ के मॉम को बहुत ही ज्यादा खुशी मिलती है, उन्हें बहुत ही अच्छा लगता है। जिसके बाद नोआ का स्टेप फादर जो कि नोआ के पास आता है और उससे बात करने की कोशिश करता है, लेकिन नोआ जो कि उन्हें बिल्कुल पसंद नहीं करती थी, इस वजह से वो अपने स्टेप फादर से बिल्कुल अच्छे से बात नहीं करती है। और फिर नोआ के स्टेप फादर अब इन दोनों को अपने घर के अंदर लाते हैं और नोआ जब इस घर को देखती है तब उसे काफी ज्यादा अच्छा लगता है क्योंकि ये घर नोआ के बिल्कुल सपनों जैसा घर था, जैसा उसे सपनों में अपना घर देखा था ये घर वैसे ही होता है। जिसके बाद नोआ को उसके रूम में भेज दिया जाता है और नोआ का रूम भी काफी ज्यादा शानदार होता है। तभी नोआ अपनी फ्रेंड को कॉल करती है और उसे अब ये सारी चीजें बताती है और उसे कहती है कि मेरे पास सब कुछ है लेकिन मुझे ये सब कुछ पसंद नहीं है। और इसी के साथ नोआ अब अपने स्टेप फादर की दी हुई ड्रेसेस को भी नहीं पहनती है। जिसके बाद नोआ अपनी फ्रेंड से बातें करते हुए बाहर जा रही होती है और बाहर जाते वक्त ही नोआ के सामने निक आता है और निक जो कि नोआ के स्टेप फादर का बेटा होता है और निक और नोआ एक दूसरे के सामने आते हैं। तभी अब हम निक के डॉग को देखते हैं जो कि अपने नोआ को देख करके उसके ऊपर भौंकने लगता है। निक अब अपने डॉग को शांत कराता है और नोआ और निक में बातें होती है। तभी यहाँ पे नोआ के मॉम और स्टेप फादर आ जाते हैं और ये दोनों आकर के अब नोआ और निक को बताते हैं कि आज रात में हम लोग फैमिली डिनर पे जाने वाले हैं। और अब ना चाहते हुए भी नोआ को अपनी मदर के साथ फैमिली डिनर पे जाना ही पड़ता है और डिनर के टाइम भी निक और नोआ दोनों काफी अच्छा टाइम स्पेंड करते हैं। और निक को एक बहुत ही इंपॉर्टेंट काम होता है जिस वजह से वो अपने फादर के पास जाता है और उनसे कहता है कि मुझे काम से अब यहाँ से जाना होगा। लेकिन तभी निक के फादर जो कि अब निक से कहते हैं कि अगर तुम घर जा ही रहे हो तो नोआ को भी घर में ड्रॉप कर देना। लेकिन नोआ जो कि निक के साथ नहीं जाना चाहती थी लेकिन मजबूरन उसे निक के साथ जाना ही पड़ता है और निक जिस काम से जा रहा था उस काम के रास्ते में उसका घर नहीं पड़ रहा था, लेकिन इसके बावजूद वो नोआ को घर ड्रॉप करने का सोचता है। जिसके बाद नोआ और निक दोनों कार में बैठते हैं ताकि लोग जा रहे होते हैं। तभी रास्ते में नोआ और निक पे फाइट होने लगती है और काफी बहस होती है, जिस वजह से निक को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है और वो नोआ को कार से उतरने के लिए कहता है, लेकिन नोआ जो कि कार से बाहर नहीं उतरती है, इसलिए निक अब सुनसान रास्ते पे कार रोकता है और नोआ को कार से बाहर खींच के निकाल देता है और अपना कार लेकर के यहाँ से चला जाता है। तभी नोआ अब इस सुनसान रास्ते में अकेले खड़ी होती है। तभी दूर से एक कार आ रही होती है और नोआ ये डिसाइड करती है कि वो अब उस कार से लिफ्ट मांगेगी। जिसके बाद नोआ अब उस कार में लिफ्ट मांगती है और उसमें एक लड़का होता है जो कि अब नोआ को लिफ्ट दे देता है। तभी कार में नोआ बैठती और उस लड़के को बताती मेरा भाई मुझे रास्ते में छोड़ करके चला गया है। जिसके बाद वो लड़का अब नोआ से उसके भाई का नाम पूछता है और नोआ अपने भाई का उसे नाम बताती है और निक का नाम सुनते ही वो लड़का अब नोआ से कहता है कि निक को एक पार्टी में जाना था, इसी वजह से वो तुम्हें रास्ते में छोड़ के चला गया। क्योंकि वो लड़का निक को जानता था और वो भी उसी पार्टी में जा रहा था जिस पार्टी में निक गया था। और नोआ ये बात सुनते ही अब उस लड़के के साथ ही उस पार्टी में चली जाती है जहाँ जाकर के वो लड़का अब नोआ को उस पार्टी के बारे में बता रहा होता है। तभी उसकी नजर अब निक के ऊपर जाती है और निक जो कि काफी सारी लड़कियों के बीच में अच्छी से पार्टी एंजॉय कर रहा था और इसी के साथ निक अब काफी सारी लड़कियों को किसिंग भी कर रहा था और ये चीज देख करके नोआ को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है, इसलिए वो फौरन से निक के पास आती है और उसे खींच करके दूर लेके जाती है और उसे कहती है कि तुमने तो कहा था कि तुम्हें किसी जरूरी काम से जाना है, लेकिन तुम तो यहाँ पे पार्टी एंजॉय कर रहे हो। तुमने अपने डैड से झूठ क्यों बोला और तुमने सोचा कि तुम मुझे सुनसान रास्ते पे छोड़ करके चले आए। मेरे साथ क्या हो सकता था तुम्हें इसके बारे में कुछ भी पता है या नहीं? और मैं चाहूँ तो तुम्हारे डैड को ये सारी चीजें बता सकती हूँ। लेकिन तभी निक जो कि नोआ को दम कहता है और उससे कहता है कि अगर तुमने मेरे डैड को कुछ भी बताया तो फिर मैं तुम्हारा बहुत बुरा हाल करूंगा। और ये बात सुन करके नोआ निक से कहती है कि आखिर तुम ये सब कुछ क्यों कर रहे हो, तुम लड़कियों के साथ फ्लर्ट क्यों कर रहे हो? जिस पर निक नोआ से कहता है कि मैं उनके साथ कुछ नहीं कर रहा हूँ, लड़कियां मुझे देख करके मेरे पास खुद ही अट्रैक्ट होती हैं
और तभी निक अब नोवा से बात करते करते उसकी काफी ज्यादा क्लोज आ जाता है। तभी नोवा अब निक से कहती है कि लेकिन ऐसे कैसे हो सकता है, जिस पर निक अब नोवा से कहता है कि बिल्कुल वैसे जैसे मैं तुम्हारे इस समय बहुत ही ज्यादा क्लोज हूँ, लेकिन तुम मुझे चाह करके भी दूर नहीं कर पा रही हो। और ये चीज देखते ही नोवा अब फौरन से निक को दूर करती है और यहाँ से चली जाती है और वो अब बाकी लड़कियों के साथ मिलकर के पार्टी एंजॉय करती है। वही निक अब अकेले से अपने फ्रेंड्स के पास जाता है और पार्टी एंजॉय करने लगता है। तभी नोवा के पास एक लड़का आता है जो कि नोवा को ड्रिंक ऑफर करता है और नोवा अब उस ड्रिंक को पी रही होती है, लेकिन उसे नहीं पता था कि उसके ड्रिंक में ड्रग्स मिला हुआ है। और निक जब ये चीज देखता है तब वो फौरन से नोवा के पास आता है और उसके हाथ से उस गिलास फेंक देता है, जिसके बाद वो उस लड़की को मारने लगता है। और नोवा अब निक के पास आती है और उसे ही डांटने लगती है और उसे कहती है कि आखिर तुम इस लड़की को क्यों मार रहे हो। जिस पर निक नोवा से कहता है कि तुम्हें पता है कि तुम जिस ड्रिंक को पी रही हो उसमें ड्रग्स मिला हुआ है, और ये लड़का लड़कियों के ड्रिंक में ड्रग्स मिला करके उन्हें पिलाता है। और फिर थोड़ी देर बाद ही हम नोवा को देखते हैं जिसे ड्रग्स की वजह से अब चक्कर आने लगता है। और निक जब ये चीज देखता है तब वो फौरन से नोवा को अपने साथ लेकर के घर आ जाता है। इसके बाद निक हम नोवा को अपनी गाँव में उठाता है और उसके रूम में जाकर के उसे सुला देता है। फिर हमें नेक्स्ट मॉर्निंग का सीन दिखाते हैं और नेक्स्ट मॉर्निंग निक ब्रेकफास्ट कर रहा था। तभी नोवा उसके पास आती है और उसे कहती है कि रात में हमारे बीच क्या हुआ था। लेकिन निक जो कि नोवा को परेशान करना चाहता था, जिस वजह से उसके करीब जाकर के उसे कहता है कि हमारे बीच रात में बहुत कुछ हुआ। और नोवा जिसे ये सारी चीजें बहुत ही ज्यादा परेशान करती है। तभी निक अब अपने फ्रेंड्स के साथ बीच में मस्ती करने के लिए चला जाता है और नोवा भी निक के फ्रेंड्स के साथ बीच में गई होती है। और तभी नोवा जब निक को अब स्विमिंग करते हुए देखती है तब वो उसे देखती ही रह जाती है। उसके ऊपर से उसकी नजरें ही नहीं हटती हैं। फिर हमें रात का सीन दिखाते हैं और रात में निक अब रेसिंग कर रहा होता है। तभी यहाँ पे नोवा भी आई होती है और नोवा इस समय बहुत ज्यादा सुंदर लग रही होती है। निक अब नोवा को देखता है तब निक की आंखें नोवा पर से नहीं हट रही थी और वो रेसिंग करते समय भी नोवा को ही देख रहा था। लेकिन तभी निक अपना ध्यान नोवा पर से हटाता है और वो रेसिंग करता है, जिसके बाद वो रेस जीत भी जाता है। जिसके बाद ये लोग मिलकर के पार्टी कर रहे होते हैं। उसी समय नोवा के पास एक मैसेज आता है और जब वो उस मैसेज को ओपन करती है तब उसमें वो देखती है कि उसका बॉयफ्रेंड उसके दोस्त के साथ किस कर रहा होता है और इसे देख करके नोवा को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है। इसी वजह से वो अब फौरन से निक के एक फ्रेंड के पास जाती है और उसके साथ किस करने के बाद वो फोटो लेने लगती है। तभी यहाँ पे निक आता है और निक अब नोवा को सड़के से दूर करता है और उसे कहता है कि तुम ये सब कुछ क्यों कर रही हो। लेकिन नोवा जो कि निक को कुछ भी नहीं बताती है। तभी निक अब उसके हाथों से उसका फोन लेता है और उस फोटो को देखता है और वो समझ जाता है कि ये सब कुछ नोवा किस लिए कर रही है। तभी वो नोवा से कहता है कि ठीक है, मैं तुम्हारे साथ किस करूंगा और एक फोटो लूंगा, जिसके बाद तुम यहाँ से चली जाओगी। नोवा अब इस चीज के लिए रेडी हो जाती है। जिसके बाद नोवा और निक एक दूसरे को किस करते हैं और निक तभी नोवा का फोन लेता है और उसके फोन से फोटो खींचता है और नोवा उस फोटो को अपने बॉयफ्रेंड को भेज देती है। और फिर हमें थोड़ी देर बाद का सीन दिखाते हैं और निक एक लड़की के साथ रोमांस में बिजी होता है और ये चीज नोवा देख लेती है। इसी वजह से वो फौरन से चल करके निक की कार में बैठ जाती है। तभी निक के पास एक और कार आती है जिस पर एक लड़का होता है और वो लड़का नोवा से कहता है कि थोड़ी देर में ही मेरी निक के साथ एक रेस है। लेकिन नोवा ये जानती थी कि निक एक लड़के के साथ रोमांस में बिजी है। इसी वजह से वो निक की तरफ से रेस करने के लिए रेडी हो जाती है। जिसके बाद नोवा अब उस लड़के के साथ रेस करती है और फाइनली नोवा उस रेस को जीत जाती है। लेकिन रेस जीतने के बावजूद निक को अपनी कार और कुछ पैसे उस लड़के को देने पड़ते हैं, क्योंकि रेस निक की होती है। लेकिन नोवा ने उसकी कार से रेस करके ये रूल ब्रेक कर दिया था, जिस वजह से निक को ऐसा करना पड़ता है। लेकिन नोवा को जब ये बात पता लगती है तब वो उस लड़के से डरने लगती है। तो यहाँ पे निक आता है और वो नोवा को दूर लेके जाता है। लेकिन उसी समय वो लड़का जो कि नोवा को गाली दे देता है और गाली सुनते ही निक को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है। इसीलिए फौरन से वो उस लड़के के पास आता है और उसे लड़ाई करने लगता है और अब निक और उस लड़के के बीच में बहुत बड़ी लड़ाई होने लगती है। तब यहाँ पे निक की कुछ फ्रेंड्स आती हैं और वो नोवा को ले जा करके निक की कार में बैठा देती हैं और थोड़ी देर बाद ही निक भी अपनी कार में आ जाता है और ये लोग अब साथ में घर आते हैं। फिर हमें नेक्स्ट डे दिखाते हैं और नेक्स्ट डे हम नोवा के मॉम को देखते हैं जो कि नोवा को नींद से जगाती है और उसे बताती हैं कि आज रात तुम्हारे स्टेप फादर ने घर में एक बहुत बड़ी पार्टी ऑर्गेनाइज की है। लेकिन निक जो कि बहुत ही टाइम से गायब है और वो कहा है किसी को भी कुछ नहीं पता है। लेकिन मुझे पूरा बिलीव है कि आज की पार्टी में निक जरूर आएगा। और नोवा भी अपनी मॉम की बातों से एग्री करती है, लेकिन पार्टी बीत जाती है, निक नहीं आता है। और फिर हम कुछ दिन बाद का सीन देखते हैं। नोवा अपने घर में अकेली होती है, तभी उसके पास निक आता है और निक सीधे अब नोवा के बेडरूम में आता है और उससे बात करता है। और अब नोवा और निक एक दूसरे से प्यार करने लगे थे। इसी के साथ ये दोनों मिल करके अब किस भी करते हैं। लेकिन इस बारे में इन दोनों के मॉम डैड को कुछ भी नहीं पता था। और फिर थोड़ी देर बाद ही नोवा कार को धुल रही होती है। उसी समय निक अब बालकनी में खड़ा होता है और बालकनी पे खड़े होकर के वो नोवा को देख रहा होता है और नोवा निक को देख करके अपने आप को ही बाहर से भिगाने लगती है और उसे अपने पास बुलाती है।
लेकिन निक जो कि नोआ को देख कर के स्माइल करता है। तभी हम यहाँ पे नोआ की मॉम को आते हुए देखते हैं, जो कि अब नोआ से मिलवाने के लिए उसके बॉयफ्रेंड को लाई होती है। और नोआ ने जब से अपने बॉयफ्रेंड की पिक देखी थी एक दूसरी लड़की को किस करते, तब से वो अपने बॉयफ्रेंड को पसंद नहीं करती। लेकिन नोआ का बॉयफ्रेंड जो कि नोआ के पास आता है और उसे किस करने की कोशिश करता है, लेकिन तभी नोआ जो कि मुंह फेर लेती है। इसी वजह से नोआ का बॉयफ्रेंड जो कि उसके गाल पे ही किस कर पाता है। और फिर हमें थोड़ी देर बाद का सीन दिखाते हैं और हम निक को और स्विमिंग पूल में देखते हैं। तभी उसके बाद नोआ आती है और निक जो कि नोआ को पानी में खींच लेता है, जिसके बाद ये लोग अब स्विमिंग पूल में ही किस करते हैं। तभी यहाँ पे नोआ का बॉयफ्रेंड आता है, जो कि इन दोनों को किस करते हुए देख लेता है और ये चीज देख करके उसे बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है। नोआ अब अपने बॉयफ्रेंड के पास जाती है और उससे कहती है कि तुम यहाँ से चले जाओ, मैं तुमसे बात नहीं करना चाहती। जिस पर नोआ का बॉयफ्रेंड उसे सॉरी बोलता है और उसे कहता है तुम जब वहाँ से चली गई थी तो मुझे बहुत ही ज्यादा तुम्हारी याद आ रही थी और तुम्हारी फ्रेंड के अंदर मुझे तुम दिखी थी, जिस वजह से मैंने उसे किस कर लिया था। लेकिन नोआ जो कि अपने बॉयफ्रेंड की बात नहीं सुनती है और थोड़ी देर बाद ही निक कहीं जा रहा होता है। तभी उसी रास्ते में अब वो लड़का मिलता है जिसने नोआ को गाली दी होती है और अगेन से वो लड़का अब निक को नोआ के नाम से छेड़ रहा था, उसे पंगे ले रहा था, जिस वजह से निक और उस लड़के में अगेन से लड़ाई होती है, जिसमें निक बहुत ही ज्यादा इंजर्ड हो जाता है। और फिर निक अपने घर आता है और नोआ सो रही होती है और इस समय निक बहुत ही ज्यादा इंजर्ड होता है। इसी वजह से वो नोआ के पास आता है और वो नोआ के पेट पे हाथ रखता है, जिस वजह से नोआ की नींद खुलती है और वो एक जोर सा पंच निक के मुंह पे मार देती है, जिस वजह से निक की नाक से खून आने लगता है। और जब नोआ ये चीज नोटिस करती है तब वो फौरन से वो उसके नाक का खून पोंछती है और उसके जख्मों पे वो दवाई लगाती है और फिर आगे से लोग काफी ज्यादा क्लोज आ जाते हैं। तभी यहाँ पे नोआ का बॉयफ्रेंड जो कि इन लोगों को इतना ज्यादा क्लोज देख लेता है, इसी वजह से नोआ फौरन से अपने बॉयफ्रेंड के पास आती है और उसे कहती है कि इस बारे में लोग किसी से भी कुछ नहीं कहोगे और यहाँ से चले जाओ। फिर हमें नेक्स्ट मॉर्निंग दिखाई जाती है और नेक्स्ट मॉर्निंग जब नोआ को पता लगता है कि उसका बॉयफ्रेंड अब यहाँ से चला गया है और वो नोआ के लिए कुछ लेटर छोड़ करके गया होता है। नोआ उन लेटर्स को पढ़ती है, जिससे कि उसे बहुत ही ज्यादा खुशी मिलती है, क्योंकि अब फाइनली उसका बॉयफ्रेंड यहाँ से चला गया था। तो थोड़ी देर बाद ही निक नोआ जो कि अपने फ्रेंड्स के साथ कहीं घूमने जा रहे होते हैं और नोआ के फ्रेंड जो कि कार से उतर करके कहीं घूमने निकल जाते हैं और आगे से निक और नोआ दोनों एक दूसरे को कार में ही किस करते हैं। तभी यहाँ पे निक का फ्रेंड आ जाता है और वो इन दोनों को किस करते हुए देख लेता है, जिसके बाद वो निक को अपने साथ लेके जाता है और उसे कहता है कि तुम पागल हो गया, तुम अपने स्टेप सिस्टर को ही किस कर रहे हो, वो तुम्हारी स्टेप सिस्टर है। लेकिन निक जो कि अपने फ्रेंड की बात नहीं मानता है और अब निक की फाइट होने वाली थी। नोआ निक के पास आती है और उसे कहती है कि तुम्हें ये फाइट नहीं करनी है, लेकिन निक जो कि नोआ की बात नहीं मानता है, जिस वजह से नोआ को गुस्सा आता है और वो गुस्से में ही यहाँ से बाहर चली जाती है। और बाहर आने के बाद ही निक का एक फ्रेंड जो कि नोआ के पास आता है और उसे किस करता है, लेकिन तभी यहाँ पे निक आता है जो कि अब वो फाइट को जीत चुका था और वो ये चीज देख करके काफी ज्यादा गुस्सा करता है, जिस वजह से वो अपने फ्रेंड को यहाँ से भगा देता है और वो नोआ से कहता है कि आइंदा से किसी के भी करीब इतना मत जाना। और ये बात सुन करके नोआ जो कि निक से कहती है कि हमारे बीच कुछ भी नहीं है और हमारे बीच जो कुछ भी हुआ है उसे तुम भूल जाओ और आइंदा से कभी भी मेरे पीछे मत आना, मैं तुमसे कभी बात नहीं करूंगी। और नोआ जो कि ये सब कुछ सिर्फ इसी वजह से कह रही थी क्योंकि वो निक से गुस्सा होती है, क्योंकि नोआ ने उसे फाइट करने से रोका था, लेकिन निक ने नोआ की बात नहीं मानी थी और वो फाइट कर रहा था, जिस वजह से नोआ गुस्सा होती है और यहाँ से चली जाती है। और अब काफ़ी दिन बीत जाते हैं, निक और नोआ एक दूसरे से बात नहीं करते हैं, लेकिन इसी के साथ ये दोनों एक दूसरे को मिस भी बहुत ज़्यादा कर रहे थे। और फिर एक दिन निक के फादर जो कि निक के पास आते हैं और उसे आकर के बताते हैं नोआ के फादर जो कि अब जेल से छूट चुके हैं और वो नोआ को बहुत ही ज़्यादा मारते थे। नोआ के शरीर पे चोटों के बहुत सारे निशान हैं, ये सारे निशान जो कि उसे उसके फादर ने दिए हैं और वो अब जेल से बाहर आए हैं और वो अब नोआ और नोआ की मदर को जान से मारना चाहते हैं। इसी वजह से मैं ये चाहता हूँ कि तुम हमेशा नोआ और उसकी मदर का ध्यान रखोगे, उन्हें कुछ भी नहीं होने दोगे। और ऐसा ही होता है, निक अब नोआ के साथ पूरा टाइम ही रहता है, उसका अच्छे से ध्यान रखता है, वो नोआ को एक पल के लिए भी अकेला नहीं छोड़ता है। जिसके बाद हमें रात का सीन दिखाते हैं और रात में निक और नोआ दोनों साथ में होते हैं और एक साथ सो रहे होते हैं। इसके बाद मॉर्निंग होती है और मॉर्निंग में निक नोआ से कहता है कि मैं नहीं चाहता हूँ कि हमारे पेरेंट्स को हमारे बारे में कुछ भी पता चले और वो हमें साथ में देखे, इसी वजह से तुम्हें अब अपने रूम में जाना चाहिए। इसी वजह से नोवा अपने रूम में जा रही होती है, तभी यहाँ पे निक के फादर आ जाते हैं जो कि इन दोनों को साथ में देख लेते हैं और निक के फादर यहाँ पे निक के सिस्टर की बीमारी के बारे में बताने के लिए आए होते हैं।
और नोवा और निक को साथ में देख करके उन्हें बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आता है, जिसके बाद वो निक के पास आते हैं और उसे अब उसकी बहन की बीमारी के बारे में बताते हैं। और निक ये बात सुनकर के नोवा के साथ ही अपनी सिस्टर से मिलने के लिए निकल जाता है। निक और नोवा दोनों साथ में मिलकर के अपनी सिस्टर से मिलते हैं और अब वापस आ रहे होते हैं। तभी रास्ते में निक जो कि नोवा से कहता है कि अब हमें नहीं लग रहा है कि हमारे पेरेंट्स हमें साथ में रहने देंगे, इसलिए आज ही हमारी आखिरी मुलाकात है, इसके बाद हम लोग कभी भी नहीं मिलेंगे। इसी वजह से निक और नोवा समुद्र के किनारे ही काफ़ी देर तक टाइम स्पेंड करते हैं और रोमांस करते हैं। और तभी निक अब नोवा से कहता है कि हम दोनों को यहाँ से भाग जाना चाहिए, लेकिन नोवा जो कि निक को मना कर देती है, जिसके बाद ये लोग अब साथ में कार में बैठते हैं और घर की तरफ वापस आ रहे होते हैं। तभी निक जो कि कार रोकता है और शॉप से कुछ सामान लेने के लिए निकल जाता है, लेकिन नोवा जो कि कार में ही बैठी होती है। उसी समय यहाँ पे अब वो लड़का आ जाता है जिसकी निक से लड़ाई होती है और वो अब नोवा को किडनैप कर लेता है। और निक जब अपने कार के पास वापस आता है तब उसे पता लगता है कि नोवा तो कार में है ही नहीं, जिसके बाद वो अपने घर आता है और वो अपने पेरेंट्स को सारी बातें बताता है। और तभी नोवा के किडनैप की खबर जो कि पुलिस में भी जाती है और पुलिस जो कि अब इस शॉप के सीसीटीवी कैमरे को चेक करती है, जिससे कि ये पता लगता है कि नोवा का किडनैप उसी लड़के ने किया है जिसकी निक के साथ लड़ाई है। और निक अब उस लड़के को देख करके पहचान लेता है और तभी हमें पता लगता है कि नोवा का किडनैप उसके रियल फादर ने ही करवाया होता है। और वो अब नोवा की मदर को कॉल भी करते हैं और उनसे अब नोवा को छोड़ने के बदले और बड़ी रकम मांग रहे होते हैं। और ये बात सुनकर के नोवा की माँ बहुत ही ज़्यादा परेशान हो जाती है। तभी यहाँ पे नोवा के स्टेप फादर आते हैं, जो कि अब नोवा की मदद से कहते हैं कि मैं नोवा के बदले इतनी बड़ी रकम देने के लिए तैयार हूँ। जिसके बाद निक के फादर और नोवा की मदद ये दोनों अब पैसों की बहुत बड़ी रकम लेकर के नोवा के रियल फादर के बताए हुए एड्रेस पे निकल जाती है और पुलिस भी इनके साथ में होती है और पुलिस जो कि सिविल ड्रेस में इनके साथ आई होती है। इसके बाद निक के फादर और नोवा की मदर दोनों अब नोवा के फादर के बताए हुए एड्रेस पे पहुंच जाते हैं। और तभी अब हम नोवा के रियल फादर को देखते हैं, उन्होंने अब इस जगह पे सीसीटीवी कैमरा लगा रखा था और उनकी बातें भी सुन रहे थे। तभी नोवा की मदर अब अपने हस्बैंड से कहती है कि मुझे पता है उसे पैसों की जरूरत नहीं है, उसने सिर्फ और सिर्फ हमें परेशान करने के लिए ये सब कुछ किया है। वहीं दूसरी तरफ अब हम निक को देखते हैं और निक जो कि पुलिस वालों के साथ ही कार में बैठा होता है। तभी एक फीमेल पुलिस जो कि सिविल ड्रेस में होती है और वो निक से कहती क्या तुम उस लड़के से रेस हार गए थे, जिस पर निक फीमेल पुलिस से कहता है कि नहीं, मैं उससे रेस हारा नहीं था, जबकि मैं उससे रेस जीता था, लेकिन उसने चीटिंग करी थी। और जब भी मैं उसे अपनी कार में देखता हूँ तब मुझे बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है उसके ऊपर और उस कार का पैसा मैं अभी तक के भर रहा हूँ। और इसी के साथ निक पुलिस को ये भी बताता है कि मेरी कार में ट्रैकर लगा हुआ है। और ये बात सुनने के बाद ही पुलिस वाले अब निक की कार को ट्रैक करने लगते हैं, जिससे कि उन्हें पता लग जाता है कि नोवा के फादर उसे कहाँ लेकर के जा रहे हैं। इसी वजह से पुलिस अब उसकी कार को फॉलो करने लगती है। और तभी हम नोवा के फादर को देखते हैं, जिन्हें ये बात पता लग जाती है कि पुलिस उनकी कार को ट्रैक कर रही है। इसी वजह से वो अपनी कार को स्पीड में भगाने लगते हैं। और नोवा जो कि इस समय कार को ड्राइव कर रही थी, क्योंकि उसे ड्राइविंग उसके फादर ने ही सिखाई थी। और इसी के साथ नोवा के फादर ने नोवा के ऊपर गन भी पॉइंट कर रखा था, क्योंकि नोवा ने कार रोक दी थी और पुलिस उनका पीछा कर रही थी। इस वजह से नोवा के फादर ने उसके ऊपर गन पॉइंट करी थी ताकि नोवा कार को ना रोके। और फिर थोड़ी देर बाद ही निक की कार जो कि अब नोवा की कार के सामने आ जाती है। और नोवा जब निक के बगल में बैठे हुए पुलिस ऑफिसर को देखती है तब वो नीचे की तरफ झुक जाती है और निक भी अब नीचे की तरफ झुक जाता है, जिससे कि वो फीमेल पुलिस ऑफिसर फायर करती है और वो गोली जो कि नोवा के फादर पे लग जाती है और उनकी वहीं पे मौत हो जाती है। उसके बाद नोवा फौरन से कार से उतरती है, फौरन से निक के गले लग जाती है। और फिर हमें अब मूवी के लास्ट का सीन दिखाते हैं और हम निक को देखते हैं, जो कि अब चुप चुप करके नोवा के रूम में जा रहा होता है। नोवा अब निक को अपने रूम में देख करके बहुत ही ज्यादा खुश होती है और ये दोनों एक दूसरे को हग करते हैं और रोमांस करते हैं। तो वहीं अब हमें निक के फादर और नोवा की मॉम को दिखाते हैं और ये दोनों आपस में बात कर रहे थे कि हम दोनों को किसी भी तरीके से इन दोनों का रिश्ता खत्म कराना होगा। और इसी के साथ इस मूवी की एंडिंग भी हो जाती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।